मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम न कोई भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम न कोई भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम न कोई भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। समझ गया? हमारा नारा है, टक्कर में जुर्म की टक्कर में और आज की क्या डिमांड है? पिछले 4 महीने पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंडोला तलाव का डिमोलिशन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी कहा था कि देश की सिक्योरिटी में कोई भी थ्रेट नहीं आना चाहिए। इनलीगल बांग्लादेशियों के बुलडोजर चलाने का घर पे कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले दिन किया था। कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में थी कि इनलीगल लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, उनके घर तोड़ने चाहिए। लेकिन बांग्लादेशियों के नाम पर हजारों भारतीय नागरिकों के घर तोड़ने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिना नोटिस के किया है। जो दूसरे फेज का डिमोलिशन था उसमें सभी भारतीय नागरिकों के घर तोड़ने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया गया था। फिर स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव लाया गया कि इन सभी जो भारतीय नागरिक हैं, उन सभी भारतीय नागरिकों जो झुपड़पट्टी में रहते थे उनको सभी को EWS के तहत घर दिए जाएंगे। 2000 परिवार ने EWS की स्कीम के तहत अपने फॉर्म भरे गए। आज उस बात को 5 महीने होने आए, लेकिन किसी को भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने घर देने का काम शुरू नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी यह मांग की गई थी कि EWS में 3 लाख रुपए हफ्ता सिस्टम से भरने की मांग अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रखी थी, जिसमें मासिक हफ्ता 30,000 रुपए था। कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी कहा था, सड़कों पर भी कह रही है कि यदि कोई 30,000 रुपए झुपड़पट्टी वाला मासिक भर सकता होता तो वो झुपड़पट्टी में क्यों रहता। कांग्रेस पार्टी आज 2 मुद्दे को लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर को आवेदन पत्र देने आई है कि जल्द से जल्द भारतीय नागरिक जो चंडोला विस्तार में रहते थे, जिनके घर टूटे, उन्हें जल्द से जल्द मकान देने चाहिए। और जो 3 लाख रुपए का हफ्ता 10 महीने में करने की बात की गई थी, उसे 3 साल में समय मर्यादा उसकी बढ़ाई जाए। और आने वाले समय में यदि कांग्रेस पार्टी की ये बात अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी नहीं सुनते, तो आने वाले समय में ये चंडोला विस्तार की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के IAS कक्षा के अधिकारियों के घर रहने जाने का कार्य करने वाली है। चंडोला तळावनी अंदर जे लोको गैरकायदेसर रीते वसवाट करता था એ લોકોને જેમ કહ્યું એમ લગભગ એપ્રિલ-મે મહિનામાં એ લોકોને અહીંયાથી એને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે જે કોર્પોરેશનની પોલિસી છે કે જેમાં 2010 પહેલાં જે લોકો રહેતા હોય ને જેની પાસે એના 2 પુરાવા હોય એ લોકોને આપણે EWSના આવાસ એને આપવા માટેની નીતિ જાહેર કરી હતી અને એમાં આપણે એને ફોર્મ પણ બહાર પાડ્યા હતા અને દરેક ફોર્મ બહાર પાડ્યા પછી એમના મારફતે એનો કેમ્પ રાખ્યા હતા। કોન્સ્ટન્ટ આપણે 15 દિવસ પછી એમણે મુદત માંગણી કરી તો મુદત પણ લંબાવી। ફોર્મ સ્વીકારવાની મુદત આપણે એને પહેલાં 15 દિવસ આપી હતી, પછી એમાંથી 3 વાર આપણે એક્સટેન્શન આપ્યું, કારણ કે જે રજૂઆત હતી કે હજુ અમારે પુરાવા એકઠા કરવાના બાકી છે। એટલે એ પ્રમાણે આપણે એ લોકોને 31 ઓગસ્ટ સુધી અને પછી છેલ્લે 15 સપ્ટેમ્બર સુધી આપણે એમને એક્સટેન્શન આપ્યું હતું ફોર્મના પુરાવા રજૂ કરવાના। ત્યાં એમાં લગભગ અમને 2300ની સંખ્યાની આસપાસ જેટલા ફોર્મ્સ ભરીને પરત આવેલા। એમાં અમુક ફોર્મ્સ હતા કે જેમાં એક પણ પુરાવો નહોતો, અમુકમાં એકાદ પુરાવો હતો, એટલે જેમાં ક્વેરીઝ હતી એના માટે દરેકનું ક્વેરીઝ આપણે બનાવી અને બીકાઝ કે હવે એમના સરનામા ન હોય આપણી પાસે, એ લોકોના માટે ફરી પાછા કેમ્પ રાખવામાં આવ્યા હતા અને એમને જે પણ પુરાવા રજૂ કરવા માટેની જે ક્વેરી હતી, કોઈની પાસે એક પુરાવો હતો અથવા કોઈ બહારનો પુરાવો હતો, તો એના માટે એ લોકોને ફરી આપણે એના કેમ્પ રાખ્યા અને લગભગ એ પણ કેમ્પ 15 દિવસ સુધી કર્યા। એમને આપણે એને જાવક કહીએ છીએ।
એ જાવક આપી છે એમાંથી અમુક લોકોએ પુરાવા રજૂ કર્યા છે. હજુ પણ એ 2300માંથી લગભગ 700-800 લોકો એવા છે કે જેણે જવાબ પણ નથી આપ્યા. એટલે એવા લોકો પાસે આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે કોઈને પણ એના કારણે તકના કારણે બાકી ન રહી જાય. જેના પણ પુરાવા આવ્યા છે બધા પુરાવાનું સ્ક્રુટિની થઈ જશે પૂરેપૂરું, પછી સમય મર્યાદા એની પૂરી થશે ત્યારબાદ એની આખી એની સ્ક્રુટિની સીટ બનાવી અને હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને પછી હાઉસિંગ એલોટમેન્ટ માટે આપણે મોકલવામાં આવશે. बांग्लादेशियों के नाम पर बिना नोटिस के करीबन मैं मानता हूं कि हजारों भारतीय नागरिकों के घरों को डिमोलिशन करने का कार्य किया गया, जिसमें दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कई मंदिर, कई मस्जिद, उन सभी का डिमोलिशन किया गया। अब भारतीय नागरिक जिनका डिमोलिशन किया गया उनका हक बनता है कि 2010 की पॉलिसी से जहाँ झुपड़ा उनको उसके बदले में मकान देना चाहिए। तो सरकार भी कहती है कि झुपड़पट्टी मुक्त करके लोगों को खुद का घर देना चाहिए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव हो गया है कि सभी लोगों को EWS तहत के घर मिलने चाहिए। आप लोगों ने फॉर्म बाहर निकाले, करीबन 2000 परिवार ने फॉर्म भरे, 2200 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरे। अब उस बात को 5 महीने होने आए, अभी तक किसी भी एक सिंगल परिवार को अभी तक कॉर्पोरेशन के जरिए चाबी देने में नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी की 2 मांग है। सबसे पहले तो जल्द से जल्द EWS के तहत उन सभी लोगों के जो भारतीय लोग हैं उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जल्द से जल्द उनका वेरिफिकेशन कर उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, इनका हक है, इनका हक है कि इन्हें इनका घर मिलना चाहिए। इसलिए ये लोग यहाँ पर आंदोलन करने आपके बीच में आए हैं। और दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि 3 लाख रुपए के हफ्ता EWS के तहत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नक्की किया। स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव लाया कि 3 लाख रुपए का हफ्ता आपके 10 महीने में भरना है। उस समय विरोध पक्ष के नेता के तौर पे मैंने भी सदन में कहा था कि ये 3 लाख रुपए यदि 10 महीने में भरने में आते हैं तो इनके मासिक हफ्ता, महीने का हफ्ता 30,000 रुपए होता है। अब भरत भाई मेरी आपसे ये सवाल है कि यदि वो झुपड़पट्टी वाला 30,000 रुपए मंथली भर सकता होता तो झुपड़पट्टी में रहता ही क्यों? आज यदि वो 30,000 रुपए उसकी इनकम होती तो झुपड़पट्टी में नहीं कोई आलीशान फ्लैट में रहता। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी की भी ताकत नहीं है कि मासिक 30,000 रुपए वो भर सके। आपसे हमारी विनती है कि जो 10 महीने की जो समय मर्यादा है उनको 36 महीने बढ़ाया जाए, ताकि वो महीने 5,000 रुपए भर रहा है कि 5 रुपए भर रहा है कि अगले महीने 1 लाख रुपए भर रहा है, इन 36 महीने में उन 3 लाख रुपयों को वो पूरे करे और उसे हमेशा के लिए उसका पोजीशन वहां पर मिल जाए, उसका जो लेटर फॉर्मेलिटी के तौर पे उसे मिल जाए। लेकिन सबसे पहले हमारी मांग तो ये है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर जल्द से जल्द दिसंबर-फरवरी तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदारी ले कि उनको उनका हक मिलना चाहिए कि ये कोई बांग्लादेशी लोग नहीं है, कोई पाकिस्तानी लोग नहीं है। जितना अधिकार हम लोगों का भारतीय होने पर है, इतना अधिकार चंडूला के जो भारतीय नागरिक है उनका भी है। हमारी आपसे विनती है कि जल्द से जल्द उन्हें घर दिए जाए। और हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये चुनौती भी देते हैं कि आने वाले समय में इनको यदि इनका घर नहीं मिलता, इन्हें इनका हक नहीं मिलता, तो वो लॉ गार्डन में बने बने मेयर और कमिश्नर के बंगलों पर ये सभी लोग अपना सामान लेकर रहने का कार्य करेंगे। आपसे विनती है सर कि दिसंबर से इनको इनका पोजीशन मिल जाए, इनको घर मिलना शुरू हो जाए। आज कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वटवा है, बेरामपुरा है, सरखेज है, घर का भाड़ा नहीं भर पा रहे, कई बच्चों की एजुकेशन बंद हो गई, कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं मानता हूं कि सरकार का ये रवैया बहुत गलत था।